FMCG डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जो दुकानदार और उनकी व्यवसायिक ज़रूरतों को पूरा करता है। आज ओम विलास बनारस होटल में बड़ा एम्बिशन महोत्सव के ग्रैंड फिनाले की मेज़बानी की। इस एनुअल इवेंट का उद्देश्य महत्वाकांक्षी दुकानदारों के साथ उनके ग्रोथ में उनके पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है। यह एक ऐसा मंच है जो वाराणसी और आसपास के शहरों में अपना क्लब के FMCG रिटेलर पार्टनर्स को एक साथ लाता है, जहां व्यवहारिक चर्चा, नेटवर्किंग और अमूल्य विचारों का आदान प्रदान होता है। अपना क्लब के सह संस्थापक और मुख्य परिचालन अधिकारी श्री मनीष कुमार ने सभा को संबोधित किया और अपना क्लब के पीछे के दृष्टिकोण के बारे में बात की। असल में अपना क्लब का लक्ष्य है महत्वाकांक्षी दुकानदारों को एक मंच पर लाना और उन्हें बेस्ट प्राइसेस और ग्रेट डिलीवरी फैसिलिटी प्रदान करना है, जिससे उनके बिजनेस को एक नया वैल्यू मिले, उनका व्यवसाय के लिए और उनके व्यवसाय में बिना रोक टोक के विकास करने में मदद करता है। सर, मैं मनीष, मैं इस कंपनी का को-फाउंडर एंड COO। ये कंपनी हमने श्रुति के साथ स्टार्ट की थी। श्रुति भी को-फाउंडर है और CEO है वो कंपनी। ये अपना क्लब क्या है और किस तरह का आज बड़ा एम्बिशन महोत्सव किया जा रहा है? अपना क्लब एक बेसिकली सर, अगर आप इंडिया देखें तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल रिटेलर्स। यहाँ पे काफ़ी स्मॉल रिटेलर्स हैं और अगर स्मॉल रिटेलर्स हम ग्रो ना कर पाएँ तो इकोनॉमी में हम कोई खास सपोर्ट कर नहीं पाएंगे। हमारा एम, अपना क्लब का एम है सर, छोटे रिटेलर को अपने साथ ग्रो करवाना, उनके दुकान में जो चीज़ें पहुँच नहीं रही है उनको अच्छे से पहुँचाना ऑफ FMCG विथ गुड प्राइस, सो दैट उनकी अवेबिलिटी इम्प्रूव हो और उनकी अर्निंग पोटेंशियल हो। आज किस तरह कार्यक्रम किया गया आपने? आज हमारे जो कार्यक्रम है सर, ये हमने लास्ट 45 डेज में एक एक्टिविटी की थी, बड़ा एम्बिशन महोत्सव, जो 28 नवंबर को ख़त्म हुआ, उसी का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं और कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? यहाँ पे हमने करीब जो टोटल कस्टमर को इनवाइट किया था वो 800 से 1000 कस्टमर थे। 800 तक आप बोल रहा हूँ, जिसमें से मुझे लगता है 400-500 कस्टमर आए होंगे, जो कि आजू बाजू के कस्टमरों के अप टू पटना, पूरा पूर्वांचल है इसमें, ठीक है। कितने लोगों को सम्मानित किया गया यहाँ पे? टोटल 800 लोगों को हमने बुलाया है और उसमें से 400-500 लोग अभी कस्टमर हमारे यहाँ पे। आज यहाँ सम्मान भी किया गया है, तो कितने लोगों का सम्मान किया गया है? जो सम्मान किया गया वो हमारे वेंडर हैं जिन्होंने हमें प्रोडक्ट अवेलेबल करवाई है, उसमें से करीब 12 वेंडर को हमने सम्मानित किया है। आज कुछ न्यू ब्रांड की लॉन्चिंग की गई थी, उसके बारे में बताएं। हमने न्यू ब्रांड लॉन्च किया था इनिशियली नॉन फूड कैटेगरी से, जिसमें ग्लेंजो से टॉयलेट क्लीनर से हमने स्टार्ट किया था। ग्लेंजो, ये जो हमारा ब्रांड है, ये ग्लेंजो हमारा नॉन फूड का बहुत ही क्वालिटी में स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। इसको आप नेशनल ब्रांड से क्वालिटी में कभी भी कंपेयर कर सकते हैं। इसका लॉन्च करने का एकमात्र उद्देश्य था सर, क्वालिटी हम बेस्ट दें और कस्टमर को अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाने को मौका दें। आप कभी भी अपने कंपटीशन, जो नेशनल कंपटीशन उसमें देखोगे और हमारे प्रोडक्ट में, तो उसकी अर्निंग पोटेंशियल 1.5 से 2 गुना बढ़ने की हमारे इस ब्रांड में। एंड देन हमने अपना साइन लॉन्च किया। अपना साइन इज़ अ यूटेंसिल बार एंड यूटेंसिल क्लीनर जेल। इसमें हमने पहले जेल लॉन्च किया था, अभी हम बार लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि बार की मार्केट बहुत बड़ी है और हर कस्टमर Tier 2, Tier 3 टाउन्स में 10 रुपये बार की बात करता है। यहाँ पे हम कंपटीशन से ज़्यादा दे रहे हैं। कंपटीशन 100 ग्राम का टिक्की निकालता है, हमने 125 + 25 ग्राम की टिक्की 10 रुपये में प्रेजेंट की। मेरा नाम आशीष दुबे है और मैं इस कंपनी में एज अ बिजनेस हेड, सेल्स एंड ऑपरेशंस, ये 2 चीज़ें हैं जो मैं इस कंपनी में देखता हूँ। बहुत ही शुरुआती दौर में इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बनारस में हमारा जो ऑपरेशन है, इस तरह के वेयरहाउस का सेटअप करना, वहाँ पे सेल्स एंड ऑपरेशंस की टीम, मतलब माल बेचने से लेकर उनके डिलीवरी टीम्स को अलाइन करना, ये सारे काम मैं देखता हूँ, ठीक है। और नए शहर जहाँ जाके हमें अपने वेयरहाउसेस खोलने हैं, एक्सपेंशन करना है, नई नई जोग्राफीज़ में जाना है, तो मैं ये सारे काम। ये बड़ा एम्बिशन महोत्सव आज आपने किया है, क्या लक्ष्य लेके किया आपने? ये लक्ष्य बेसिकली, जब हमने बड़ा एम्बिशन महोत्सव सोचा तो सबसे पहले था कि हम रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं। हमने दुकानदार की एक प्रॉब्लम तो बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की कि उसको सही प्रोडक्ट, वैरायटी, ठीक है, उसकी दुकान पे हम उसको पहुंचाते थे। बट कहीं ना कहीं हमें हमेशा ये लग रहा था कि दुकानदार को जो इतना सहयोग और जितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, उस सहयोग में उस दुकानदार को भी हम सम्मिलित करें। और दिवाली से अच्छा वक्त कोई भी नहीं होता। तो दिवाली के टाइम पे हम एक ऐसी स्कीम लेके आए जहाँ पे आप रेगुलर हमसे बिजनेस तो कर रहे हो, उस बिजनेस के थ्रू आप एक मार्जिन कमा रहे हो,
ठीक है, आप अपने कस्टमर्स को बेच के, बट साथ में और क्या, क्यों ना कुछ खुशियाँ आप अपने परिवार के लिए लेके जाओ। तो हमने एक ऐसी स्कीम की जहाँ पे हम एक लकी ड्रॉ कर रहे थे, हम उनको एक कार गिफ्ट करना चाह रहे थे। बहुत सारे हमारे छोटे रिटेलर भाई हैं, ठीक है, जो उनके सपना है उनके घर में कार हो, उनके बच्चों के पास हो, उनके खुद के पास आईफोन हो। तो एक स्कीम बनाई हमने 1.5 महीने की, और इस 1.5 महीने की स्कीम में हमने कुछ भी अलग नहीं किया। हम रेगुलर जो दिनचर्या में काम कर रहे थे, माल बेचना, उनको देना, उनको बचाना किया, और कस्टमर के जुड़ाव का सिर्फ उस पूरे दिवाली के पीरियड में कस्टमर के जुड़ाव को हमको बेनिफिट दिया। आज इसी का एक लकी ड्रॉ है जहां आप सब आए हुए हैं। इस लकी ड्रॉ में जो भी लकी विजेता होगा वो कार ले जाएगा। और इस स्कीम को 3 भागों में हमने किया। तो सर्टन एक लेवल था जहां पे आपने इतने कूपन इकट्ठा किए, ठीक है, हर 4,500 रुपये के खरीद थे, या ग्लेंजो अपना शाइन हमारे अपने ब्रांड के प्रोडक्ट थे 1500 के खरीद थे, कुछ कूपन थे। तो आपने एक नीतिगत कूपन इकट्ठा कर लिए, तो आप सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, आईफोन 14 और बहुत सारे अन्य इनाम आप जीत सकते थे, ठीक है। तो अच्छी बात क्या थी कि कस्टमर्स को स्कीम बहुत ज़्यादा कनेक्ट की। हर किसी को लगा दिवाली में चांदी का सिक्का आएगा, और वो भी छोटा मोटा नहीं, पूरा 100 ग्राम चांदी का सिक्का था, ठीक है। हम 2 ग्राम गोल्ड के सिक्के की बात कर रहे थे। तो उस कस्टमर ने बढ़ चढ़ के बाकी जगहों से छोड़ के, क्योंकि हमारे प्राइजेस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ग्लेंजो से 1500 पे इनके मार्जिन बहुत अच्छे हैं, प्लस वो कूपन आ रहा है, तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। पैन इंडिया में जहाँ भी हम ऑपरेशनल हैं, हमारे पास वो पार्टिसिपेशन लगभग 22,500 कस्टमर का पार्टिसिपेशन है। आज उसी का हम लकी ड्रॉ